भी ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि फिर कल को इनसे भी 18वीं तरमीम के समरात छिन जाएंगे। 18वीं तरमीम के समरात फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी एंजॉय नहीं कर सकेगी, 12 सालों से एंजॉय कर रही है। पिछले चंद हफ्तों से कि भाई लग रहा है कि भाई लाश चाहिए, बस किसी भी तरीके से कोई लाश मिल जाए जिसके ऊपर सियासत की जाए। एक दो लाशें मिल गई हैं, उस बेचारे लाशों को और घर वालों को ऐसे बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी भी तरह से लिसानी फसादात इस शहर में फूट जाए। पाक सरजमीन पार्टी का जब तक एक एक कारकुन जिंदा है, इंशाअल्लाह ताला हमने भाइयों को भाइयों से लड़ने नहीं देना है। उसने अपनी वजारतें नहीं छोड़ी, उसने अपनी गवर्नरशिप नहीं छोड़ी, और वो पार्टनर्स इन क्राइम रही। अपने हिस्से की रिश्वत की बोटी लेकर कौम के हिस्से का पूरा बकरा कुर्बान कर दिया और दे दिया, और कोई आवाज नहीं उठी इस शहर में। यह है 2013 की बात। हम आए 2016 में और हमने 2017 6 अप्रैल 2017 को इस काले कानून के खिलाफ 16 नुकात बनाए, और उस 16 नुकात के साथ हमने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं अनीस कायम खानी और मेरे साथी हम इसी प्रेस क्लब के सामने फुटपाथ पे हमने 18 दिनों का धरना दिया। 18 दिन रात और दिन हम ये नहीं कि शाम में चले जाते थे और वापस तैयार होकर घर से सोकर आ जाते थे, धरना नहीं। 18 दिनों तक हम अपने घर नहीं गए, हमने बिस्तर नहीं देखा, हम इसी सड़क पर सोए। आप सब लोग इस चीज के गवाह हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्त कह रहे हैं कि भाई ये जो आपने हमें 4 पेजेस के डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो आपने बात मांगी, आप जो हमसे फरियाद कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सारी वही बातें आपके डिसीजन में शामिल कर दी हैं, सारी डिसीजन में शामिल कर दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेपर उठाओ जो हमने दिया है, आपको दे रखा है हमने पेपर, और हमने आपको 28 जनवरी को पेपर दिए वो जो हमने पीपल्स पार्टी को दिया। आप वो पेपर उठाओ और कल का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उठाओ, उसमें जो है वो कोई फर्क नहीं है। आज जो पार्टियां मजबूर होकर इस आवाज में आवाज मिला रही हैं, उस वक्त वो हमारा लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से के हवाले से आज बातें कर रही हैं, वो उस वक्त हमारा मजाक उड़ाते थे, वो उस वक्त हमारा तमस्कुर उड़ाते थे, रिकॉर्ड पे सारी चीजें। किसी ने हमारी हिमायत नहीं की। उस वक्त भी हमारे पास वुजरा की टीम आती थी और कहते थे कि इस 16 नुकात में से हम आपके ये पॉइंट्स मानने के लिए तैयार हैं, आप उठ के आइए प्लीज। लेकिन हमने नहीं मानी बात, उसूलों के ऊपर सौदेबाजी नहीं की। फिर जब हमारी बात नहीं मानी गई तो अब हमने कहा फिर सड़कों पर आएंगे। फिर हमने डेट दी और हम अपनी 14 मई की डेट थी कि 14 मई को हमने कहा हम वजीर आला हाउस जाएंगे बहुत बड़ी रैली लेकर। ये एफटीसी ब्रिज के पास हमने लोगों को बुलाया, और अभी हमारा कारवां शुरू ही नहीं हो पाया था कि हम पर इतनी बदतरीन रियासती तशद्दुद हुआ, हम पर शेलिंग हुई, फायरिंग हुई, और पुलिस ने पूरा हमला कर दिया। खवातीन थी, मर्द थे, बच्चे थे, लोग जख्मी हुए। मेरी पूरी लीडरशिप गिरफ्तार किया उन्होंने, उनको मुझे गिरफ्तार किया उन्होंने, मुझे लेकर गए, मुझे रात भर हवालात में मुझे गिरफ्तार किया उन्होंने उसी स्पॉट से, मेरे दर्जनों साथियों को गिरफ्तार किया वहां से। ये तारीख है। अल्लाह ताला ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो बातें करवा दी हैं, उन बातों का फैसला करवा दिया है, उन बातों का ऐलान करवा दिया है कि जो पिटीशनर ने अपनी पिटीशन में मांगी भी नहीं थी बात, जो पिटीशनर ने अपनी पिटीशन में जिन बातों को मांगा भी नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन बातों को न सिर्फ डिस्कस किया बल्कि एक्सप्लेन करके अपने फैसले में शामिल कर लिया है। ये इस बात की गमाजी है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किसी पिटीशन के सिर्फ नतीजे में नहीं है, वरना जो पिटीशन की गई थी उसके ऊपर फैसला आ जाता। वो बातें जो कि पिटीशन में पढ़ने लिखी भी नहीं है, मांगी भी नहीं गई है, उसका सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह फैसला किया। और वो उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की एक्सप्लेनेशन है। हमने जो पिटीशन लगा रखी थी हाई कोर्ट में, आज उसकी हियरिंग थी, आज उसकी भी डेट थी हियरिंग की। तो हमने 2021 का ये जो कानून आया, तो वी वर द फर्स्ट वन टू गो टू द कोर्ट टू आस्क द ऑनरेबल हाई कोर्ट के आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी कर रही है ये प्रोविंशियल सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की, इसको फिलफौर रोका जाए। और हमने यही प्रेयर्स जो हमने आपसे बात की है
वो हमने उनको दी। तो आज ऑनरेबल जजेस ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद आपकी बात तो, आपकी प्रेयर्स तो मान ली गई हैं, तो अब इसकी जो है वो आपकी पिटीशन की जो है वो जरूरत क्या रह गई है। आज उन्होंने कहा कि भाई यही सारी बातें तो आपने मांगी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो डिसीजन आया है उसमें तो आपकी बात मान ली गई है। तो हमारे ऑनरेबल जो वकील हैं हसनान साबिर साहब, उन्होंने कहा कि फिर आपकी इस पिटीशन को अब कंटिन्यू करने की जो है वो क्या लॉजिक से क्या रीजंस रह गई हैं। तो हसनान साबिर साहब ने उनको जज साहब को बताया कि इसमें आप उन डिसीजंस के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको क्लियर होना और जिसको इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है, तो हम उसको शामिल करना चाहते हैं। तो ऑनरेबल जजेस ने हाई कोर्ट की आज ये डायरेक्टिव दिए हैं कि फिर आप हमें हुक्म दिया है कि नई पिटीशन लगाएं जो आप बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है जो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को दिया है कि ये काम होने चाहिए, अब ये हमारी हाई कोर्ट की पिटीशन का हिस्सा बनकर हम नई पिटीशन लगाने जा रहे हैं।